से कहती हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो आप, लेकिन ये बेटियों को उठवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें दिख रही होंगी। दो महिलाएं, महिला नेत्रियां हैं, महिला नेता हैं। बीजेपी में ये सोचकर आई हुई होंगी कि नारी सशक्तिकरण का दावा वादा करती है, इसलिए अपना विकास भी होगा। लेकिन बीजेपी में आकर इनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। एक बात तो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, बीजेपी खाने और दिखाने के दांत अलग रखती है। स्क्रीन पर दिख रही इन महिलाओं के नाम हैं रिंकल सिंह और कोमल गुर्जर। रिंकल अंबेडकर नगर में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, तो कोमल गुर्जर सहारनपुर बीजेपी महिला मोर्चा की नगर मंत्री हैं। यूपी में सत्ता भी बीजेपी की है, लेकिन सत्ता होने के बाद भी इनके साथ जो हुआ वो हैरान करने वाला है। इनकी पूरी कहानी को जानकर आप समझ जाएंगे बीजेपी की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जुमला है। नारी सशक्तिकरण का आश्वासन सिर्फ ढोंग है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अब इन्हें न्याय तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही दिला सकते हैं। इन्हें बीजेपी के आला नेताओं की बजाय अखिलेश के पास जाना चाहिए और जो हुआ उनके साथ उनके बारे में बताना चाहिए। अखिलेश जैसे ही इनके मुद्दों को उठाएंगे, देखिएगा बीजेपी फौरी तौर पर एक्शन मोड में आ जाएगी। आखिरकार राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये कहते भी हैं कि सरकार तुम्हारी है और सिस्टम हमारा। चलिए सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आप आइए, बैठिए। आपसे बात करना ही आए। गरीब परिवार की बेटियां बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल के पैरों में गिड़गिड़ा रही हैं। माननीय अपना शरीर खुला छोड़े हुए हैं, ये गिड़गिड़ा रही हैं। सोचिए, रिंकल सिंह अंबेडकर नगर में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, यानी जिले में महिलाओं की आवाज़ हैं, लेकिन आज उस स्थिति में पहुंच गई हैं, पैरों में गिरकर न्याय मांगने की नौबत आ गई है। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो यूपी में अपनी ही पार्टी बीजेपी के राज में न्याय मांग रही हैं। न्याय दिलवाइए, आज एक अपना नारी इस मंच के माध्यम से आपसे न्याय मांग रही है। मुझे न्याय चाहिए। राहुल भैया, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे न्याय दिलवाइए आप। मेरी उम्मीद हार बढ़ गई है आपके आने से। मुझे न्याय दिलवाइए भैया आप, मुझे न्याय दिलवाइए। मुझे न्याय चाहिए राहुल भैया, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। आज सारे कार्यक्रम को छोड़ करके एक अबला आदम के बीच में न्याय मांग रही है। मेरे जिस तरीके से मेरे इज्जत को तार-तार किया गया, मुझे न्याय दिलवा दीजिए। तो क्या माना जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जुमला है। रिंकल सिंह को दबंगों ने पीटा, न्याय मिलना था। एक तो पीड़ित है, दूसरी बात सत्ताधारी पार्टी से नाता रखती है। लेकिन हुआ क्या, पुलिस ने उन्हीं के पति बच्चे को उठा लिया। अब आवाज़ लड़खड़ाई हुई है। नौबत यहाँ तक आ गई कि अपनी ही पार्टी के सांसद के पैरों में गिरकर न्याय की भीख मांगनी पड़ रही है। सोचिए, बीजेपी में पदस्थ महिलाओं का ये हाल है। चलिए अब स्क्रीन पर दिखी एक और बीजेपी नेत्री की कहानी आपको बताते हैं और उसकी जुबानी भी सुनाएंगे। इसके साथ ये भी बताएंगे जो आवाज़ इन्होंने उठाई तो नारी सशक्तिकरण की बात कहने वाली बीजेपी ने उनके साथ क्या किया। दरअसल सहारनपुर की गंगो विधानसभा से बीजेपी के विधायक कीरत सिंह हैं। अब उन पर बीजेपी महिला मोर्चा की नगर मंत्री कोमल गुर्जर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा महिला मोर्चा की नगर मंत्री कोमल गुर्जर ने 20 जून को सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। इसमें बताया, गंगो विधायक कीरत सिंह के इशारे पर मेरे परिवार का उत्पीड़न हो रहा है, मेरे पैर में
टक्कर मारी गई, मुझ पर कई फर्जी मुकदमे कराए गए। परिवार के बीच एक बात पहुंचाना चाह रही थी कि मैं पिछले 3 साल से मेरे परिवार को उसने पीड़ित कर रखा। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरी बहन, मेरा परिवार, मेरी ससुराल, मतलब यहाँ तक कि उसने हम 6 बहनें हैं, 6 बहनों पर 6 बहनों पर इतना अत्याचार करने की कोशिश करी कि आज मैं अपने परिवार के बीच बैठकर उन सब चीजों को बताना चाहती थी। मैंने कल एक आह्वान किया था कि मैं 27 तारीख में पंचायत में आऊंगी। उसने रात में, मतलब पहले तो शाम के टाइम मुझे मेरे गांव में पुलिस को पकड़वाने की कोशिश करी। 2 गाड़ी पुलिस की मेरे घर गई। मैं वहां से एक्टिवा उठा के गंगो भाग आई। फिर मैं यहाँ गंगो में आराम से अपने परिवार के बीच में बैठी तो शीतल बिश्नोई जी महानगर अध्यक्ष, उनका फोन आया कि यहाँ पे कोई सम्मानित व्यक्ति, उन्होंने जसवंत सैनी जी का नाम लिया, माननीय जसवंत सैनी जी मंत्री और विधायक जी, मतलब किसी और का नाम लिया कि जसवंत सैनी जी हैं और मैं हूँ, अकेले बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने सोचा चलो संगठन है, संगठन की बात मान लेनी चाहिए। मैंने कहा आप कितने लोग? उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 2 लोग हैं, आप आओ, आपका सम्मान होगा, सिर्फ आपकी बात रखी जाएगी। मैं और कविता चौधरी जी रात गाड़ी में यहाँ से गंगो से पार्टी कार्यालय पे गई, लेकिन मुझे लगा जब मैं पार्टी कार्यालय के बाहर पहुंची वहाँ पे कम से कम 20 गाड़ी थी। मैंने कहा मैं तो अंदर नहीं जाऊंगी, आप जाओ और एक भाई को लेकर पूछ के आओ कि क्या बात है। जब कविता चौधरी जी गेट पे गई बीजेपी कार्यालय पे, तो वहाँ से भाई मुकेश चौधरी, राजीव गुम्बर जी और ये ठेकेदार, आज मुझे बोलने में भी शर्म नहीं आ रही है, ये ठेकेदार गुंडा गंगो विधायक किरत चौधरी है, जिसने मतलब उनकी इतनी हड़बड़ाहट हुई कि मेरे ना जाने पे वो गाड़ी उठा के भाग लिए वहां से। फिर मैं अपनी जिसके साथ में थी, हम भी अपनी गाड़ी लेके चले गए। हमने देखा कि वहां से 20 गाड़ी गई वहां से। थोड़ा सा आगे चल के उन्होंने महिला पुलिस थी और इंस्पेक्टर थे, 2 गाड़ी और लगा रखी ताकि या तो मैं उनकी बात मान लूं या फिर मैं वो लोग मुझे ये कह कि ये बदतमीज है, मुझे पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन मैं चौकन्ना थी, इसलिए मैं उनके बीच से छूट के भाग गई। उसके बाद उन्होंने मेरे घर ईसापुर कलाल्टी में 2 गाड़ी भेजी पुलिस की। मेरे मम्मी मेरे पापा को डराया धमकाया। मैंने बोल दिया कि मम्मी मैं कुछ नहीं करूंगी, अब मैं अपने समाज के बीच में बैठ के ही अपनी बात रखूंगी। उसके बाद उन्होंने, जहाँ मैं गंगो रहती हूँ, मेरी बहन रहती है, वहाँ पे भी पुलिस का आना जाना रखा। जो भाई मेरे साथ खड़े इनके घरों में गाँव जाकर दबिश दिलवाई। क्यों? मैंने किसी का खून कर दिया था या मैंने किसी की प्रॉपर्टी दाब रखी थी? मैं तो एक सम्मान के लिए अपने इंसाफ मांग रही थी, इन सबके बीच आ रही थी। ये बार बार कहते थे, कभी मुझे कुंती बता रहे, कोई कुछ बता रहे। आज समाज में आके ये ठेकेदार मेरा सामना करता, मेरे परिवार मतलब बताता कि ये लड़की झूठी है। नहीं भी आता तो कम से कम मुझे मेरे समाज के सामने मेरी बात तो रखने देता। उसे डर था कि उसके साथी और उसके अवैध संबंध की वीडियो कोमल चौधरी के पास है। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, उसको ये सब पता था। दूसरी चीज, उसने 13 साल की लड़की के साथ गलत जिन्होंने हरकत करी थी। ठेकेदार गुंडा किरत चौधरी। मैं अपने परिवार के, जिसने मेरे भतीजों को आज पिटवाया, मैं अपने परिवार के बीच खड़ी हूँ। मुझे पता है मैं जेल भी हो सकती है, मुझे थाने में भी जाना, जो भी होगा वो तो बात है। उसने मतलब आज मेरे पति मेरे साथ आए, मतलब 15 दिन से मेरे पति, मैं बोल के आ जाती थी, वो ड्यूटी करते थे, वो चले जाते थे। आज वो मेरे साथ आए, मुझे मेरे परिवार के हवाले सौंप गए। वो अमन गार्डन के पास गए तो उन्होंने धक्का देके, जो ठेकेदार ने मेरा सम्मान मतलब खोया था, मेरे पति का सम्मान। आज तक तो मैं ये सोच रही थी मेरा परिवार मतलब मेरा समाज बैठ के इस चीज को निपटारा, चलो कोई बात नहीं, मैंने की बात सुन। लेकिन आज उसने मेरा सम्मान, मेरी इज्जत, जिसके बलबूते पे मैं झांसी की रानी बन के आज तक मैदान में कूदती थी, उसने सोचा कि ये टूट जाएगी, लेकिन मैं टूटी नहीं हूँ। मेरा गौरव और भी बढ़ गया है क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ है। ठेकेदार, मैं तुझे चैलेंज कर रही हूँ, तू मेरे सामने आ, मैं तेरे करतूतों का जवाब दूंगी। और अभी जब मैं अपने परिवार के बीच पहुंची, उन्होंने मेरे भतीजों पर लाठीचार्ज करवाया। मेरी ननंद कविता चौधरी को बंदी बना के पुलिस अभी लेके गई। मेरी चैन अभी भी देख लो, मैं 2 मिनट पहले लाइव आई थी, मेरी चैन तोड़ी गई, मेरे से बरस छीन लिया गया। अवैध संबंध के फोन, 3 फोन मेरे पुलिस, मेरा एक पर्स,
छीन के लेके गई, लेकिन तू इससे संतुष्ट नहीं हो सकता क्योंकि मैंने सबूत 3 जगह और रख रखे हैं। मैं अपने परिवार के साथ हूँ, चैलेंज कर रही हूँ। ये कोमल गुज्जर आपको चैलेंज कर रही है, आप सामना करो, मैं सबूत के साथ अपने परिवार के साथ आऊंगी। पता चला है विश्वासित करते गए भाजपा से कुछ सूचना है, अभी रिपोर्ट चल रही है खबर। ये मेरे लिए फिलहाल मेरा सम्मान, मेरा परिवार, मेरे भाई भतीजे, मेरे लिए ये जरूरी है। हाँ ठीक है, हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन गंगो विधायक ने 13 साल की लड़की के साथ गलत हरकत करी थी। उसने मेरे केस कटवाने के लिए मुझे घेर में आने के लिए धमकी दी थी। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग्स आज भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो आप, लेकिन ये बेटियों को उठवाते हैं, गुंडों के द्वारा उठवाते हैं, नहीं तो पुलिस के द्वारा उठवाते हैं। लेकिन कोमल गुज्जर ने अपना सम्मान बचाया, अपनी इज्जत नहीं बेची। मैं अपने परिवार के बीच आज ये बात आकर के कहती हूँ और कहना भी चाहती थी कि मैंने अपना गौरव बढ़ाया, मैंने अपनी इज्जत उसको बेची नहीं है। ठेकेदार आके जवाब दे। अब देखिए, कोमल के साथ अन्याय हुआ, जब सहन नहीं हुआ तो आवाज बुलंद की। इन आरोपों को लेकर कोमल ने 27 जून को सहारनपुर में गुर्जर समाज की महापंचायत बुलाई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से महापंचायत के लिए इजाज़त नहीं मिली। अब मैटर बीजेपी के अंदर महिला नेता से उत्पीड़न का था, ऐसे में प्रशासन पर भी दबाव बना हुआ था, शायद इसलिए इजाज़त भी नहीं मिली। कोमल खुले तौर पर कह रही हैं बीजेपी विधायक कीरत सिंह के अपने नज़दीकी सहयोगियों के साथ समलैंगिक संबंध है। इसके अलावा विधायक ने एक 13 साल की नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण किया है। विधायक लगातार उन्हें, उनके पति और उनके परिजनों को मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। अब इसी को देखते हुए गुर्जर समाज ने महापंचायत भी बुलाई थी, लेकिन विधायक के प्रभाव में आकर प्रशासन ने गंगों के छावनी में तब्दील कर दिया और उनकी पंचायत को जबरन रोक दिया, जबकि वो अपने समाज के सामने सच लाना चाहती थी। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोट दिया। कोमल गुर्जर कहती हैं, बीजेपी कहती है कि हम महिलाओं के साथ हैं, तो मैं आपकी गुर्जर महिला हूँ, तो मेरा तो सम्मान करो। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि महिला सशक्तिकरण की दावे तो बीजेपी जरूर करती है, वो सिर्फ कहने भर के लिए हैं। अगर वाकई में बीजेपी गंभीर होती तो अपनी महिला नेता को पार्टी से निकालती नहीं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।